नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के पाठ रसखान के सवैये के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न 8। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य है अधरान अर्थात अधरों पर, अधरा न अर्थात होठों पर नहीं, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते ही बनता है। वंशी के प्रति गोपियों के द्वेष भाव का चित्रण हुआ है। यहाँ ब्रज भाषा की मिठास युक्त सवैया छंद, श्रृंगार रस, प्रसाद गुण तथा लक्षणा शब्द शक्ति की छटा दर्शनीय है। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न 10। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर: मेरी मातृभूमि मेरे लिए वंदनीय है। वैसे तो मेरी मातृभूमि भारत ही है, परंतु जन्मभूमि जहाँ मैंने जन्म लिया है उदयपुर है। यह अत्यंत रमणीय है। इस पावन धरा को मेवाड़ भी कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा की जन्मस्थली भी है। यहाँ का मौसम सर्वोत्तम रहता है। हरियाली एवं झीलों का आकर्षण पर्यटकों का मन मोह लेता है। भौगोलिक दृष्टि से उदयपुर की बसावट सर्वोत्तम है, अतः इस गौरवमयी स्थली की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, रसखान के काव्य सौंदर्य का संक्षेप में निरूपण कीजिए। उत्तर: काव्यांश में कवि रसखान ने भाव पक्ष की दृष्टि से अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त किया है। वे अगले जन्म में भी उन्हें चाहे जो योनि मिले, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का ही साथ चाहते हैं। साथ ही कृष्ण ने गोपियों के प्रेम भाव का हृदयस्पर्शी रूप में वर्णन किया है। गोपी द्वारा कृष्ण रूप धारण करना, वंशी के प्रति रोष व्यक्त करना, उनकी मधुर मुस्कान पर न्यौछावर हो जाना, उनकी प्रेम की पवित्रता तथा घनिष्ठता की ओर संकेत करता है। कला पक्ष की दृष्टि से ब्रजभाषा का ललित प्रयोग हुआ है। छंद सवैया गेय है, उचित गति यति से मंडित है। इस तरह रसखान का काव्य सौंदर्य दोनों दृष्टियों से समृद्ध है। धन्यवाद।